जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजित कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग की सीरीज चल रही है और लगभग आपका क्या है कि क्वेश्चन टैग मैंने आपका 75% यहाँ पे कवर करा दिया है। आज जो भी आपका क्लास रहेगा यहाँ से भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे कितना ही हाई क्यों ना एग्जाम आपका हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग का हो, जो मैं आज कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो और ये मेरे पढ़ाने के बाद कॉन्सेप्ट आप कोई बुक उठा के देख लेना और वहां से सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो मैं यही से पढ़ाना क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। आपको मुझे सिर्फ सुनना है ध्यान से और यहाँ समझना है। जबरदस्त रूल्स है माय डियर स्टूडेंट। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो भी यहाँ पे नीड है और डेयर है, ठीक है, इसका मैं अलग से आपके लिए क्लास भी लाऊंगा एक पर्टिकुलर, जिसपे ढेर सारे आपको एग्जांपल कराऊंगा और वहां पे और भी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं छोटा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट बताए EW365D पे आपको तो कुछ भी यहाँ पे सॉल्व नहीं कराया जाता है। आपको ये पता है, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना समझाए आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन टैग में आज देखेंगे कि अगर नीड एंड डेयर का यूज होगा तो हम कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का। ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी और वास्तव में एग्जैक्ट रूल्स क्या होगा, हमारा सेंटेंस पहले करेक्ट होगा कि नहीं होगा, इसको देखेंगे। तो मेरे भाई, अगर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो मुझे सुन लो 2 से 3 मिनट। आपको 2 से 3 से 4 मिनट ही बस यहाँ पे जज करना है कि EW365D पे जो इंग्लिश का कंटेंट आपके लिए लाया जाता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे के लिए। मैं चाहता हूं कि हर वो गरीब बच्चा क्या हो, आगे बढ़े अपने लाइफ में, आगे जाए और कुछ करे, उसके अंदर इंग्लिश का नॉलेज हो। लेकिन आप लोग हो कि अगर किसी तक ये पहुंचता भी है कॉन्सेप्ट तो आप लोग अपने तक देख के क्या करते हो, सीमित कर देते हो। इसको जरूरत है आप लोग को क्या करने के लिए, EW365D को और आगे बढ़ाने के लिए। ये उन बच्चों के बीच में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए जिनका वास्तव में इंग्लिश कमजोर है, वास्तव में कुछ अपने फैमिली के लिए करना चाहते हैं और इंग्लिश एक ऐसा रोड़ा होता है उनके लाइफ में कि यार ग्रामर ही नहीं आता है तो कौन सा एग्जामिनेशन बीट करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, किसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, ये मायने हो जाती है। चलिए बात को छोड़ते हैं, टाइम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखते हैं कि बिना समय गवाए अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, रूल्स क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा यहां पे माय स्टूडेंट कहानी आएगी आपके कॉन्सेप्ट में कि जैसे ही बात करते हैं हम नीड एंड डेयर की, आराम से देखिएगा एकदम, नीड एंड डेयर की हम जैसे ही बात करते हैं तो माय स्टूडेंट ये आपके सेंटेंस में मैंने क्या किया था, आपको पहले भी बताया था, इसको अब भी बता दे रहा हूं कि नीड एंड डेयर आपके सेंटेंस में एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है और एज आपका क्या होता है, मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। ओके, और जैसे ही बात यहाँ पे की जाएगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करने के लिए आपका नीड एंड डेयर का, तो ये आपका चला जाता है नेगेटिव में और किस में जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव में। नेगेटिव में और किस में जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव में। एकदम छापते रहिए मेरे साथ, एकदम छाप लीजिए अपने माइंड में या फिर इसको नोट करते चलिए आप। मेन वर्ब के रूप में जब भी बात करेंगे तो आप यहाँ पे पॉजिटिव में तो करोगे ही करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस में, और किस में करोगे, नेगेटिव में भी करोगे और किस में करोगे, इंट्रोगेटिव में भी करोगे। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। कॉन्सेप्ट कैसे बदलेगा जरा ध्यान से समझो, ठीक है। एकदम मजा लेते हुए पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब तक पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक वो पढ़ने में मजा नहीं आता है ना। जिससे दिल लगे मजा उसी में आता है, ठीक। तो यहाँ पे कहानी माय स्टूडेंट यहाँ पे ये आएगी, दिल लगने का मतलब माय स्टूडेंट जहां मजा आता है, अगर जिस किताब से आपका दिल लग गया वहां उसको बुक को पढ़ने में आपको मजा आएगा। जिस फ्रेंड के साथ दिल लग गया, आपके साथ क्या होगा, दिल उसी के साथ बैठेगा, उसी के साथ क्या करेगा, बातें करने का मन करेगा, शेयर करने का मन करेगा। यहाँ पे नीड एंड डेयर आपका है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होगा, मेन वर्ब के रूप में पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव में भी होगा। अब चला एक ध्यान दीजिएगा माय स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जरा ध्यान देना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ही डेयर्स टू टॉक टू हिम, ठीक है। उसने साहस की उससे बात करने की, ठीक है, वो उससे बात करने की क्या करता है, साहस करता है। जरा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये कौन से मैंने सेंटेंस का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। ये सर आपने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये आपने किसका लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया है। आप जरा ध्यान देना मेरे भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आप यहाँ पे डेयर्स दिख रहे हैं, तो आप यही नहीं जानते थे कि सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर है तो वर्ब में क्या होता है मेरे भाई, यस या ईएस हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे यस या ईएस लगा हुआ है, तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव में जाएंगे ना, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज अच्छा पहले कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। अगर मैं यही भी लिख दूँ कि
डेयर नॉट, अब यहाँ से टू हटेगा, टॉक टू हिम, आपका ये हो जाएगा। ओके सर, ये क्या रूल चल रहा है? बहुत ही इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट दोनों का, यहाँ पे मैं आपको कवर नहीं करा सकता हूँ, एक थोड़ा सा आइडिया बस दे सकता हूँ क्वेश्चन टैग में कि बस थोड़ा सा समझ जाइए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपने नॉट लगाया तो यहाँ भैया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। यानी कि जो रूल्स निकल के आया आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब के, यहाँ पे एज अ मेन वर्ब के रूप में, वो क्या निकल के आया? सिर्फ मैं बस इतना ही बातें बताऊंगा, ठीक है। डेयर और नीड दोनों के लिए है। अगर डेयर का यूज क्या होगा या फिर नीड का, यानी कि नीड एंड डेयर का यूज अगर आपका क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ तो आप इसके बाद सीधा क्या करेंगे? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली लिखेंगे। और जैसे ही यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा? नीड एंड, अच्छा यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया है आप ना, तो यहाँ माय स्टूडेंट क्या करेंगे कि नीड एंड डेयर के बाद आप क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एंड जैसे ही नीड एंड डेयर का आप यूज क्या करेंगे? एज ए हेल्पिंग वर्ब करेंगे। आप ओनली क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इतनी बातें लॉक हुई। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर थोड़ा समझ जाइए कि अगर इस किसी भी टेंस में अगर आप क्या कर रहे हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर दे रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ही डज नॉट नीड टू टॉक टू हर, ठीक है, उसको उससे बात करने की क्या है जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ही डज नॉट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इस टेंस कौन सा यूज हुआ है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने हेल्पिंग वर्ब ले लिया है, तो यहाँ पर नीड हमेशा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट मैं ओवरऑल नहीं बता सकता, ओवरऑल बताऊंगा तो ये लगभग आपकी 40 to 50 मिनट का क्या है आपका ये क्लास है, मैं आपके लिए अलग से लाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा, मेरा वादा है। पहले इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई मुझे बता दीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। नीड एंड डेयर का यूज है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों के रूप में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में यूज होगा। और यहाँ पे नीड एंड डेयर का यूज जैसे हम करेंगे मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब के बाद आप जैसे यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। जैसे ही टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे टेंस के हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो हमेशा जब नीड लगाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज होगा। अच्छा, तो इतनी बातें तो समझ में आई माय स्टूडेंट आपको। चलिए इसको जल्दी से फटाफट क्या करिए, इसको आप नोट्स कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, बस मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से इसको एकदम समझिएगा बढ़िया से, क्योंकि यहाँ पे अगर ये छूटता है आपका तो फिर आपको बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए समझिए, अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट यहाँ पे नीड की, अगर ये होगा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव ये होगा पॉजिटिव, सेंटेंस में क्या होगा? यूज होगा, ठीक है, सेंटेंस में यूज होगा। यानी कि आपका क्या हो सकता है? पॉजिटिव का मतलब ये आपके मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो भैया यहाँ पे क्या होगा? आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा। तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, डिडंट एंड डेरंट, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में यदि आपका सेंटेंस क्या होगा? ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा आपका? अगर आपका ये निगेटिव रहता है तो इसका क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग। इसका क्वेश्चन टैग आप बना देंगे पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग आप क्या बना देंगे? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा नीड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? डेयर, प्लस आप क्या लिखेंगे? एप्रोप्रिएट। यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे और क्वेश्चन टैग का मार्क्स लगा देंगे, है ना इजी। और यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे नीडेंट लिखेंगे, डेरेंट लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे? एप्रोसिएट, प्रोनाउन लिखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी समस्या है क्या आपको? अगर इतनी बातें आपको याद आ गई है और इतनी बातें आपको माइंड में लॉक हो गई है तो अब आपको कहानी सिर्फ इतना करना है कि भैया ठीक है ये पॉजिटिव में यूज हुआ तो चलो भैया निगेटिव क्वेश्चन टैग तो बनता है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? निगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पॉजिटिव बनाएंगे। लेकिन जैसे ही टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर इनके साथ यूज हो जाएगा तो मैंने भी क्या बोला कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब जैसे ही यूज होगा आप क्या करेंगे? मेन वर्ब के रूप में, चाहे नीड हो यहाँ पे चाहे डेयर हो, ये यूज होगा। तो भैया अब इससे मतलब नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया ना, तो अब आप हेल्पिंग वर्ब यही उठाएंगे। आप कौन सा? यही उठाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखेंगे जो वहाँ पे दिया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का नेम होता है ना तो हम उसका नेम नहीं लिखते हैं क्वेश्चन टैग में, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करते हैं उसके लिए। तो ऑलरेडी ही है तो आप तो ही लिखोगे, लेकिन डज ही हो जाएगा। अब आपका क्या होगा? यहाँ पे नीड ही नहीं होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। आओ प्रैक्टिस करते हैं, तब समझते हैं कि वास्तव में जो बताया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये तो पूरा क्लास में लगभग ये 50 मिनट का 50 मिनट का आपके लिए क्या है ये क्लास है ओवरऑल, जो कि मैं आपके लिए जल्द इसका कॉन्सेप्ट लाऊंगा नीड डेयर का, जो आपकी एसएससी जो कि बहुत ही फेमस क्या है आपका एग्जाम है, और आपका रेलवे हो गया और आपका बैंकिंग हो गया, यानी कि जितने भी आपके इंग्लिश जिस भी एग्जाम में आती है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन उठा देते हैं एरर फाइंड करने के लिए, फिल इन द ब्लैंक के लिए
आता ही आता है मेरे भाई। तुम लिख के ले लो मुझसे, तुम कहीं भी पढ़ लो, कोई भी बुक उठाओ, कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन इतना इजी वे आपको नहीं मिलेगा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा किसी भी बुक पे। चलिए अच्छा, अब यहाँ समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा। मैं क्वेश्चन टैग ये भी बना दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है ही डेरेंट कम हेयर। मुझे एक बात बता दो मेरे भाई, अभी यहाँ पे मैंने निगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने निगेटिव लिखा है, तो ये क्या है? एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अगर इसको देखा जाए, ब्रेक करूँ, तो आपका क्या है? डेयर नॉट। जो शॉर्ट ऑक्सिलरी फॉर्म आप क्या करते हैं जानते हैं, जिसका क्या बनाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं। तो निगेटिव फॉर्म को ये शो कर रहा है, ठीक है, ही डेयर नॉट कम हेयर। तो जब निगेटिव है मेरे भाई, तो क्या करोगे? पॉजिटिव बनाओगे, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिखोगे, और क्या करोगे? वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। चलो मैं यही भी कॉमा लगा बनाता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से इसका क्या बनेगा। डेरेंट है, यहाँ पे डेयर नॉट, इसको ब्रेक कर लो अगले स्टेप में, और इसको उठा ले आप यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्या कर लो, यहाँ पे एप्रोप्रिएट ये लगा लो, और क्या कर दोगे भैया, यहाँ पे लगा दोगे, ये देखो बन गया डेयर ही। इजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीडंट गो देयर, कैसे बनाओगे मेरे भाई? यहाँ पे लिखो नीड, लिखो यहाँ पे नीड, आई है, आई लिखो, क्वेश्चन टैग लगाओ, ये लो भैया बन गया। यहाँ आप देखो, ही नीड नॉट वर्क हार्ड। अच्छा, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या किया है, यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया यार, और यहाँ पे क्या किया है, नॉट लगाया है, यानी कि यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, नीड लिखेंगे। ओके, नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बना देना है, क्या है भाई, ये है, क्वेश्चन टैग लगाओ। अब देखो कहानी कहाँ से बनती है। अब यहाँ जरा बताओ मुझे, तो जरा मुझे यहाँ आप बताइए, इसका आप क्या करेंगे? रिप्लाई दीजिए फटाक दे, जल्दी से रिप्लाई दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन टैग बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, जरा देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे, सी डेयर्ड टू अब्यूज मी, उसने क्या किया, मुझे गाली देने की साहस की। यहाँ पे मुझे डेयर्ड बता दो कि भैया मेन वर्ब के रूप में यूज है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो भाई नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, यदि मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो पॉजिटिव में जाएगा, इंट्रोगेटिव में जाएगा, नेगेटिव, तीनों में जाएगा। लेकिन उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब देगा तभी जाएगा, नेगेटिव में मेन वर्ब के रूप में, इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब के रूप में। लॉक हुआ क्या? लॉक हो रहा है क्या? तो यहाँ पे कहानी ये आएगी कि मेरे भाई यहाँ पे डेयर्ड है। अच्छा यार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद जब हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर या हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल, डजंट मैटर। हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं ना। और अभी आपने पढ़ा कि भैया डेयर और नीड अगर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ तो अपने बात क्या करेगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज होगा। तो इन्फिनेटिव वर्ब का यूज तो दिख रहा है मुझे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और डेयर्ड भैया सेकेंड फॉर्म भी दिया है, तो पास्ट इंडेफिनिट है ना। तो मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बनाओगे इसका यहाँ पे इसका क्या बनाओगे, जरा दिमाग लगाओ। ये आपके लिए भी क्वेश्चन, अब भी ये आपको मैं नहीं बताऊंगा, जरा बनाओ इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा, तब ना समझ में आएगा कि कितना आप समझ पाए हो, कितना नहीं समझ पाए, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बता दिया है। अगला मैं चलता हूँ, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, मैं इसको बताऊंगा, लेकिन इसको बताऊंगा, ये भी इसमें भी फंसेंगे आप। देखिए भैया, सब्जेक्ट है, डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, नॉट है, नीड है, टू गो देयर। अभी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले आप करेंगे, पहले आप आगे देखते रहिए, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं, नीड यहाँ पे भैया मेन वर्ब के रूप में यूज है, मेन वर्ब के रूप में यूज है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग, यहाँ पे आप बनाएंगे डू दे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, डू दे बनाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बड़ा लिखिए सर, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, बड़ा देख लो यहाँ पे भाई, डू दे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे आपका बनेगा डू दे। इसका मुझे बना के दिखाइए, और इसको क्या करिए, जल्दी जल्दी आप क्या करिए, इसे नोट भी करिए। चलिए यहाँ पे देखिए भाई स्टूडेंट, इसका अच्छा क्या होगा मैं ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है सी डेयर टू अब्यूज मी। अब जब मेरे भाई यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में डेयर का यूज हुआ है, और इसका मुझे क्या करना है, अफर्मेटिव है, मुझे नेगेटिव बनाना है, लेकिन टेस्ट पास्ट इंडेफिनिट है, और जब नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। क्या लगता है, डिड लगता है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ऐसा नहीं करोगे कि डेरंट सी, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट, आपका प्रोनाउन क्या है, सी है, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये बनेगा। मेरे भाई बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक छोटा सा आपके लिए एक क्लास था, अगर आप इस चैनल पर नए रहे होंगे तो यहाँ पे अब आप जज कर लिए होंगे कि EW365D का वेटेज क्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और कैसा कॉन्सेप्ट आपके सामने लाया जा रहा है। बस आपके सामने क्या है कि मैं आपको यहाँ पे लिख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, मैंने भी यहाँ पे निश्चित कर लिया है कि मैं लिख लिख के ही आपको पढ़ाऊंगा।
ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड कहीं पे जाके वहाँ पे पीपीटी तैयार करके आपके सामने लिखा लिखाया ला दूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसे टिक करके पढ़ा दूँ और मैं समझा ना पाऊँ, तो वो कोई आपका क्या होता है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि वैसे बहुत लोग पढ़े हुए हैं, बहुत लोग की क्लासेस आप देखते हैं, बस आपको क्या होती है, थोड़ी क्लियरिटी दिख जाती है और यहाँ पे समझाते समय थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इस पे खींच दे रहा हूँ मैं ज़्यादा, लेकिन आप जितना समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉक होगा तो उसका कोई काम नहीं है कि आपको अच्छा अच्छा क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लॉक करो, एग्जाम को जाके फोड़ो, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे कि भाई कितना दम है क्वेश्चन में, कितना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट पे, वेटेज पे, कॉन्सेप्ट पे जाओ, अच्छे टीचर को चूज करो और उससे पढ़ो, ठीक है, चाहे कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो। यहाँ हमारी स्टूडेंट कहानी आपकी ये इतनी बस रहेगी, क्योंकि आपने यहाँ यूज ऑफ नीड एंड डेयर का दोनों कॉन्सेप्ट देखा, क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, निगेटिव रहेगा तब कैसे बनेगा, पॉजिटिव रहेगा तब कैसे बनेगा। ये आपने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या किया, यहाँ पे पढ़ लिया। इसकी क्लासेस आपके लिए जल्द लाई जाएगी, जो कि कम से कम 50 to 1 आवर्स की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास होगी, जो आपको क्या करना है उसमें बने रहना है। जब भी मैं एक क्लास लेकर आऊँगा, यहाँ से एरर में कैसे, क्वेश्चन टैग पे कैसे एरर आता है मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा मेरे भाई, और कैसे किसी सेंटेंस में एरर फाइंड करवा देता है ये कैसे हम करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। कौन से पढ़ाने के बाद एकदम बेफिक्र रहो और अपने एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर एरर में, चाहे तुम्हारा MTS हो, CHSL हो, CGL हो, चाहे मेंस का पेपर हो, सब उठा के देखना। जो मैंने अभी नरेशन पढ़ाया है, जिसका प्लेलिस्ट में हर एक क्लास पढ़ा हुआ है, अगर आपने अभी तक उसको वॉच नहीं किया तो देखिए, जाके CGL का क्वेश्चन सॉल्व करके आइए और फिर यहाँ प्लेटफॉर्म पे आइए और फिर हम बात करेंगे, ठीक है, कि वास्तव में क्या आपको वास्तव में वही चीज़ पढ़ाई गई है या भटकाया गया है। ये तो बस आपका नाम है कि यहाँ पे यार ये बोर्ड के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको द्वारा लिख लिख के पढ़ा रहे हैं। एक अच्छे वे से भी आपको सामने लाया जा सकता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। जो चीज़ आपको कंटेंट वही मिल रहा है तो क्या मतलब है। अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए, लाइव में दौड़ते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन टैग के लास्ट क्लास जो आपके लिए रहेगा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी, वहां से भी 200% आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं, ऐसा आपके लिए कॉन्सेप्ट लाऊंगा, दिमाग हिल जाएगा। तब तक दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।